रखी, मगर इस समय आपका एमएलए कौन है? आपने कुपवाड़ा में वोट किसको दिया? क्या मोदी जी को दिया था? क्या बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को दिया था? अगर बीजेपी के कार्यकर्ता को दिया होता तो मैं आज सवाल कर सकती थी कि मेरे कार्यकर्ता का काम क्यों नहीं हुआ। मैं एनसी से सवाल नहीं कर सकती, ना मैं पीडीपी से सवाल कर सकती। वो आम जनता के पास पावर है, आप उनके घरों का घेराव करें, उनके घरों में जाकर पूछें उनसे कि आपने जो वादे किए थे 8 महीने पहले, वो वादे कहां हैं? आपने लोगों को गुमराह क्यों किया? आपने हमारे वोट लिए, वोट के बदले में क्या दिया? मुझे लगता है ये जनता को समझने की जरूरत है। अगर मोदी जी आपसे प्यार करते हैं तो बदले में प्यार आप लोगों को भी मोदी जी को करना पड़ेगा। एक तरफा प्यार नहीं चलता। मोदी जी 11 साल से कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में हालात सुधरे। मोदी जी ही नहीं, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता कोशिश कर रहा है। आज मैं आप लोगों के बीच यहाँ आई हूँ, मुझे सुनने को मिला कि कुपवाड़ा में आतंकवाद का दौर था। क्या आप उस एरिया में जा रहे हैं, वहाँ आतंकवाद पनप रहा था? तो मेरे मन में आप लोगों के लिए प्यार है तो मैं इस जिले को एक्सेप्ट कर पाई और मैंने कहा कि मैं इस जिले में जाऊंगी। मैं भी सोचती कि मैं जम्मू में किसी जिले में कार्यक्रम करके खाना पूर्ति कर लूं और आप लोगों के बीच किसी कार्यकर्ता, यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता को वोट देती। इसीलिए ताली बजती है दोनों हाथों से। मोदी जी एक हाथ दे रहे हैं, दूसरा हाथ आप लोगों को लगाना पड़ेगा, तभी ताली बजेगी। हमारी पार्टी के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, 14 करोड़ 84 लाख कार्यकर्ता हमारे देश भर में है। किसी पार्टी के इतने कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि ये पार्टी जो कहती है वो करती भी है। ये पिछले 10 साल से जो कह रही है वो कर भी रही है। लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं, आपका सेवक बन के काम करूंगा। और आप लोगों ने देखा कि उन्होंने सेवक बन के 11 साल से हम लोगों के कामों को किया है। मैं बात करूं 370 को खत्म करने की, मुझे लगता है सबसे ऐतिहासिक फैसला 370 को खत्म करना। कहीं ना कहीं ये हम लोगों को आपस में बांटने का काम करता था। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने आप लोगों को गुमराह कर दिया था कि 370 के हटने से आप लोगों के कोई हक हकूक खत्म हो जाएंगे। क्या आपको कुछ ऐसा लगा? 370 के हटने के बाद आपको कुछ लगा कि आपकी कोई फैसिलिटीज खत्म हो गई या आपको कुछ अलग सा व्यवहार किया जा रहा है? जवाब आपको देना पड़ेगा, हाँ या ना। नहीं लगा? नहीं लगा तो खुल के बोलिए ना। अब कोई पाकिस्तान यहाँ बाहर खड़ा नहीं है कि आपकी आवाज को दबाएगा, यहाँ कोई आतंकवादी बाहर खड़ा नहीं है कि आपको डराएगा। अगर मैं महिला होकर आपके साथ खुल के बोल रही हूँ और पुरुष होकर जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझे लगता है कि 370 खत्म होने के बाद से केंद्र के जितने कानून थे वो आप लोगों के बीच आए। जो कानून इन सरकारों ने नहीं लाए थे, मेरी बहनें बैठी हैं